मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसमें एक बंदा जो है स्कूटर को बहुत ज्यादा पानी में चला रहा था। इतना पानी था स्कूटर, इतना डूबा हुआ था। तो मैंने उस पर बताया था कि ये स्कूटर IP67 रेटिंग के साथ आता है, ना कि वाटर प्रूफ आता है। कई लोगों ने कमेंट किया तो हम क्या करें, मतलब कितने पानी में चलाएं। तो देखो अभी तो बारिश वारिश है नहीं, और मैं सीधा क्या है, मैं बारिश में चलाता भी नहीं हूँ क्योंकि मेरा स्कूटर है, उसका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन हाँ, ओवरऑल मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो वन बाय वन जो भी टॉपिक्स हैं जिनको आप ध्यान में रख के आप अपने स्कूटर को चला सकते हो, तो ये ध्यान रखना हमेशा। और आपके पास ऐसी सिचुएशन फंस गई कि अब आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, पानी बहुत ज्यादा है, तो उस टाइम पे इंसान का खुद का डिसीजन बेस्ट होता है कि वो कितना रिस्क ले सकता है या कितना वो इंतजार कर सकता है। ये इंसान के पास में इंडिविजुअल ही ये होती है पावर के, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या डिसीजन लेगा। अब मैं वन बाय वन बता देता हूँ आपको क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बता देता हूँ मोटर के बारे में। ये मोटर आपको दिख रही है, यहाँ पे शायद आपको ये पॉइंट दिख रहे होंगे जहाँ पे जो मोटर के कनेक्शन है बैटरी से, जिससे पावर आती है। शायद दिखाई दे रहे हो, मैं कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे स्क्रीन में नहीं दिखाई दे रहा। या आपके पास VW X2 Plus होगा तो आप देखोगे यहाँ पे पॉइंट है। तो यहाँ से चांसेस रहेगा आपकी मोटर में पानी जा सकता है। ये 100% नहीं है, हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये मोटर आती है IP67 रेटिंग के साथ में, तो IP67 की वैल्यू क्या है, मान लो ये स्कूटर यहां तक पानी में चला जाएगा तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। परंतु आएगी, क्यों आएगी उसका मेन रीजन बता देता हूं। IP67 की जो टेस्टिंग होती है ना, वो होती है 1 मीटर पानी में, और नॉर्मल सा एक 1x1 का जार होता है जिसमें 1 मीटर तक पानी भरा होता है, जिसमें पानी का दबाव भी कम रहता है। और ये आधा घंटे तक ही इसको टेस्ट किया जाता है। जितना ज्यादा देर आप मोटर को पानी में रखेंगे तो उससे क्या है, मॉइस्चर शिफ्ट होने लग जाता है, जिसकी वजह से कार्बन आने के बाद आपकी मोटर खराब हो सकती है। तो इसीलिए कंपनी इसको कहती है कि आपको कभी भी इस स्कूटर को पानी में नहीं छोड़ना है। हाँ, ये हो सकता है पानी में से आप क्रॉस करके निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये खड़ा, ये मान लो इतने पानी में खड़ा हुआ है ये 3 दिन तक, किसी के यहाँ पे अंदर खड़ी करने की जगह नहीं है, 3 दिन तक खड़ा है, तो उस कंडीशन में भी ये स्कूटर की मोटर में दिक्कत आ सकती है। तो ये चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। बैटरी का क्या ध्यान रखना है, देखो ये बैटरी कंपार्टमेंट है और यहाँ पे ये इसके पॉइंट है जहां से ये कनेक्ट हो जाता है, दोनों साइड में है। तो कोशिश करनी है, अगर आपकी स्कूटर डूबा हुआ भी है पानी में, तो इन पॉइंट्स तक पानी नहीं आए, क्योंकि इस बैटरी में अगर 1% चांस बन सकता है तो इन पॉइंट के पास से ही बन सकता है बैटरी में अंदर जाने का पानी। हाँ, एक चीज और मैंने आपको बताई है कि कभी भी इन बैटरियों के साथ किसी भी टाइप का खिलवाड़ या छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसमें अगर किसी भी टाइप का डेंट वेंट आ गया तो वो आपकी जिम्मेदारी, कंपनी उसको वारंटी में क्लेम नहीं करेगी। अब आगे की तरफ से देखो, तो आगे तो इसमें ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं कि पानी से दिक्कत होगी। लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस, ये जो नीचे वाली प्लेट है, इसके नीचे ना एक प्लेट लगी हुई है ब्लैक कलर की, आप देखोगे तो ये वाली वो प्लेट है, पूरी लगी हुई है। इसके नीचे स्कूटर के बहुत सारे कंपोनेंट हैं, लाइक कनेक्टर, जो कि एक दूसरे कंपोनेंट को वायरिंग से कनेक्ट करते हैं। उन कनेक्टर में अगर ज्यादा दबाव पड़ेगा तो हो सकता है कि पानी हल्का फुल्का अंदर तक चला जाए, या इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि आपका स्कूटर खराब नहीं होगा, क्योंकि कंपनी जब इसको चेक करती है तो इसका एक लिमिटेड क्राइटेरिया होता है। और जैसे कल वो वीडियो मैंने डाली, उस वीडियो में क्या था कि स्कूटर चल रहा था और पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा था, और डबल सवारी के साथ बैठ के चला रहा था वो बंदा। तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हो, क्या होगा जब आप इसे पानी में चलाओगे। और इतना पानी तक ये चल रहा है स्कूटर, ठीक है। अब क्या होगा, पानी का दबाव इतना ज्यादा रहेगा कि आप स्कूटर को आगे की तरफ चला रहे हो और पानी का दबाव जो है उसे पीछे की तरफ खींच रहा है। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे ये जो नट है, 1 2 3 4 ऐसे ही बॉडी में ना अलग अलग जगह पे ये बहुत सारे पेच होते हैं जो प्लास्टिक बॉडी को एक दूसरे से कनेक्ट रखते हैं।
तो उस कंडीशन में क्या होगा, दबाव पड़ेगा, आप स्कूटर चला रहे हो, आपको तो वो फील नहीं होगा कि इसमें दबाव पड़ा है या नहीं पड़ा है। बहुत ज्यादा आप अगर ऐसे अपने स्कूटर को पानी में चलाने वाले हो तो इन पैनल में साउंड हो जाएगा, क्योंकि जैसे ये पॉइंट है इस पे दबाव पड़ेगा तो एक है इसकी लिमिट है ये दबाव बर्दाश्त करने की। और पानी का कितना प्रेशर है, 1 मीटर पानी में आप इसे चला रहे हो तो कितना दबाव पड़ेगा उसका तो आपको आइडिया भी नहीं है। और ये कितना वजन झेल पाएगा ये प्लास्टिक, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। और अगर आपको चलाना भी है तो एक बात याद रखो कि जैसे ये मोटर है, ये मोटर मान लो पूरी डूब गई, यहाँ तक डूब गई, ये मोटर डूब चुकी है, आप स्कूटर को इजीली चला के ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पानी में जब मोटर चलेगी तो स्कूटर आगे की तरफ बढ़ेगा तो पानी का दबाव बढ़ जाता है, चाहे कम ही हो पानी। उस कंडीशन में आपको स्लो स्पीड में चलाना है और ध्यान रखना है कि अगर लगातार पानी है तो आपको 20 मिनट 22 मिनट से ज्यादा नहीं चलाना है, गैप ले लेके आप चला सकते हो। ओवरऑल आप स्कूटर की कंडीशन देख सकते हो, बारिश की वजह से पूरा कीचड़ विचड़ इसमें लगी हुई है। इसमें कंपोनेंट जो है वायरिंग वाले वो वाटरप्रूफ वाले ही लगे होते हैं, स्विच, तो उनसे ज्यादा दिक्कत। अगर आप, मैं कहता हूँ ये मरगाड़ यहाँ से यहाँ तक डूब गया, इतने पानी में चला रहे हो तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और लगातार आप मान लो यहाँ तक चला रहे हो तो ये सीट भी बंद रहेगी ना तो अंदर से पानी आ जाएगा इसमें, और ये पानी आने के बाद इन कनेक्टर पे लगेगा तो हो सकता है पानी चला जाए, हो सकता है, नहीं भी जा सकता है, जा भी सकता है। ये बैटरी कंपार्टमेंट लगाने का कंपनी का मेन मोटिव जो होता है कि इसमें जो पानी आएगा नीचे से तो उसका दबाव इतना ही रहेगा जितना इसमें पानी आएगा, उससे थोड़ा बहुत ज्यादा रहेगा। अब मान लो इस बैटरी को डायरेक्ट ही ऐसे लगा दो, कई मैंने स्कूटर्स में देखा है बैटरी डायरेक्ट ही ऐसे लग जाती है तो उस पर बैटरी पे डायरेक्ट पानी का दबाव पड़ता है, जिससे जो है आपके स्कूटर की बैटरी जल्दी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आपको हमेशा याद रखना है कि आप अपनी स्कूटर की बैटरी के साथ छेड़छाड़ ना करें। इसमें किसी भी टाइप का क्रैक आया तो उसका हर्जाना कंपनी नहीं भरेगी, आपको भरना पड़ेगा, चाहे उसमें 20,000 का खर्चा आए, 50,000 का खर्चा आए, 1 लाख का खर्चा आए, वो टोटली खर्चा आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। क्योंकि कंपनी जब कोई भी चीज IP67 रेटिंग में बनाती है या वाटर प्रूफ बनाती है तो वहाँ जो उनके बाउंड्री पॉइंट होते हैं जहाँ पे सील होता है वो पार्ट, वहां पे कुछ ऐसा एक केमिकल पेपर टाइप का लगा देते हैं कि उसमें वहां पानी अगर चला जाएगा ना तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ऐसे पता चलता है कंपनी को कि कंपनी का जो भी कंपोनेंट है उसके अंदर पानी गया है। तो अगर कई लोग ऐसा सोच रहे हैं कि पानी जाएगा हम तो बताएंगे ही नहीं हमने पानी में चलाया, तो ऐसा नहीं होगा, कंपनी वाले उसको कुछ चेक करते हैं। ये सारा कुछ है। अगर आप बारिश में अपने VW X2 Plus को चला रहे हैं तो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, अभी बोल रहा हूँ, स्कूटर आपका है, संभालना आपको है, खराबी आ जाएगी तो जेब से पैसा आपको देना पड़ेगा। तो इसीलिए बेस्ट आप अपने स्कूटर का ध्यान रखो और सेफ्टी से चलाओ। बारिश बहुत ज़्यादा दिन नहीं पड़ती है, जब भी पड़ती है ध्यान से चलाओ। अगर आप इंतजार कर सकते हो, इतना नुकसान आपको तब नहीं होगा जब आप इंतजार कर रहे हो, जितना कि आपका स्कूटर खराब हो जाएगा तब होगा और आपको परेशानी होगी, फ्री में होगी। तो आज के वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे खत्म। वीडियो लगाओ आपको अच्छा, वीडियो करें लाइक, हाइप, कमेंट। और कोई इंसान है आपकी जानकारी में जो इलेक्ट्रिक स्कूटर को रेल के पानी में चलाता है उसको जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।